चलिए स्टार्ट करें। पक्का। ओके, तो CSS अभी तक हम लोगों ने एक स्केलेटन बनाना सीख लिया है ना। अगर वेबसाइट्स का अगर आपको देखा हो तो आपने क्या है, एक स्केलेटन इन द सेंस, जैसे हम लोग ने एक ढांचा तो बन गया। अगर ढांचा बन गया तो अब उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर देखोगे घर वर बनता है तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ऐसे ईंट से किया ऊपर तक लेते हैं। वो तो हम लोगों ने कर लिया। अभी उसको मेन मजा आता है जब उसको हम क्या करते हैं, डिजाइन देते हैं, कलर देना है, जगह में कौन सा कलर रहेगा, रूम्स में क्या रहेगा, वो आपका रहता है। तो वो काम आप इससे कर सकते हो, वेबसाइट्स में भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS, विच स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। तो जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स है ना, एंड मेक, तो उनको स्टाइल करने में यूज में आता है पहला यूज केस। तो क्या है? HTML एलिमेंट। ना HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके टैग्स हैं, पैराग्राफ हुआ, H1 टैग हुआ, जितने भी आपने टैग पढ़े हैं, बहुत सारे आपने टैग्स पढ़ रखे हैं, है ना। एलाइट टैग पढ़े, टेबल टैग पढ़ा, फॉर्म्स में स्पैन टैग पढ़ा आपने, इनपुट टैग पढ़े, बहुत सारे आपने बटन टैग्स पढ़े। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, सबको आप क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, एंड मेक वेब पेजेस लुक अट्रैक्टिव। अभी आप क्या है, इसका यूज करके अपना वेब पेज को क्या कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर, राइट। ना विदाउट CSS हमारा वेबसाइट ऐसा लगता है, एक प्लेन न्यूज़पेपर जैसा लगता है ना, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। हमारा क्या, एक न्यूज़पेपर है, बस ऐसे ही आप क्या कर, ऊपर से लेकर नीचे तक कंटेंट 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 ही रखा हुआ है, राइट। नाउ वी हैव नो कलर्स, नो लेआउट। आपको लेट्स से पिक्चर इधर से उसका कंटेंट इस तरफ चाहिए तो वो भी आप नहीं कर सकते हो, है ना। नो एनिमेशन, कोई यहाँ पर एनिमेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कोई चीज़ उड़ के आ रही हो, अपना वेबसाइट्स पे देखे होंगे, राइट। तो कुछ कुछ आपका एनिमेटेड होता है, बट मोस्ट ज़्यादातर प्रोफेशनल वेबसाइट में ऐसा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा वो उड़ना फुलना रहता नहीं है उसमें, है ना। यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ऐसा कुछ प्रोफेशनलिज्म में उतना मेंटेन नहीं होता। बट अगर आपको करना है तो हम लोग कर सकते हैं। हल्का फुल्का तो सब में ही होता है, जैसे और वगैरह यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, ये तो हो गई बात विदाउट CSS। आई होप यहाँ तो क्लियर है ना, विदाउट CSS क्या क्या आप नहीं कर सकते। अब आप क्या क्या कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। ब्यूटीफुल डिजाइन आप कर सकते हो। अभी आप देखोगे आपका जो भी डिजाइन है, इसी में आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा लगेगा, यहीं से आपके। अभी तो जो हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, एज इट इज आप लिख दो। अभी यहाँ पर जो हम करेंगे, आप उसमें 50 चीजें आप भी कर रहे होगे। मैं ब्लू करूंगा, आप रेड करोगे। कलर्स तो सब लोग अलग अलग करेंगे, सबका थिंकिंग अलग अलग होता है, राइट। बैकग्राउंड्स सबके अलग अलग होते हैं। वी हैव अ रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। नाउ यहाँ पर एक टर्म आया, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज हमारा वेबसाइट सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लैपटॉप में यूट्यूब ओपन करूंगा, है ना, लेट मी ओपन द यूट्यूब, लेट्स से मैं यहाँ पर जाके अगर मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, तो आपको क्या है, मेरे जो वीडियोस जो भी आएगा वो आपका ऐसा आएगा, तीन तीन में आएगा, राइट। ऐसे ही होता है। बट अगर यही वेबसाइट आप किस में ओपन करो, ये वेबसाइट आप मोबाइल में ओपन करो आप, तो आपको कैसे दिखेगा, देखिए एक वीडियो देखो ना। यस, तो ये तो आपका हो गया। इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मतलब कि आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का, अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज वो आपका ले लेता है। जैसे आपने अगर मोबाइल में खोला तो आपका एक ही ग्रिड में पूरे वीडियोस दिखता है। अगर आप ऐसे करते हो, इसमें लैपटॉप वगैरह में ओपन करते हो, तो आपका तीन तीन के ग्रिड में ओपन होगा। इसका मतलब ये वेबसाइट हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहने का मतलब यही है कि आपका अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है, राइट। यस,
ओके, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस भी जिसमें बेटर होता है। मान के चलो यूट्यूब अपना ऐसा ओपन हो जाए, जैसे इसमें ओपन हो रहा है वैसे ही अगर मान लो इसमें हो जाए, मोबाइल में ओपन करने ही बंद कर दोगे, इतना छोटा छोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, है नहीं। तो यूजर एक्सपीरियंस भी हमारा क्या हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है। नाउ व्हाई डू वी नीड सीएसएस? सीएसएस का नीड क्यों है? एचटीएमएल क्रिएट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपने लिख दिया, तो इसमें कैसे सीएसएस करना है अभी हम लोग कोड से ही देखेंगे, हालांकि, है ना। तो हमारे पास कितने तरीके हैं सीएसएस को अप्लाई करने के हमारे एचटीएमएल में। सबसे पहला होता है इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तीनों तरीके हम लोग आज देखेंगे, और आज का हमारा एजेंडा भी यही होगा कि तीनों टाइप से सीएसएस को कैसे हमको इंटीग्रेट करना है, बस ये आपको आना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट्स गो हेयर, और आपका कोड मैं ओपन करता हूँ। लेट्स गो देयर, आपका कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला है, ये तो एसटीपी वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डेवलपमेंट अलग चल रहा है, वही होगा ना। ओके, ये हमारा है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें सिमेंटिक टैग्स हो गया हमारा, फॉर्म्स हो गया, होमवर्क वगैरह चला ही रहते हैं हम लोग। अभी हम लोग एक और इसमें फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, CSS चलेगा, और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं अभी के लिए, x.html। ना यहाँ पर जाके सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखे हम, है ना, ऐसे ही होता है। आप क्या करोगे, एंटर हिट करोगे, आपको डमी दे देगा स्ट्रक्चर, है ना, बोलेप्लेट, और इसमें जाके हम लोग क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं जो भी हम लोगों को एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक यहाँ पर प्लेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ हम बना रहे हैं H1। तो इसका आउटपुट तो आपको पता है एज एक्सपेक्टेड कैसा होगा। इसका आउटपुट ऐसे देखेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम, और आप सिंपली कहाँ पर है, जावा फुल स्टैक के अंदर अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया है विद द नेम CSS। इसके अंदर हमको मिलेगा index.js, मिलेगा कि नहीं। इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट दिखेगा यहाँ पर। तो व्हाट आई डू, मैं इसको साइड बाय साइड अभी के लिए ओपन, इसको यहाँ पर कोड में काम करूँगा, यहाँ पर करूँगा, ठीक रहेगा, आपको साइड बाय साइड आपको दिखता रहेगा। चलिए इसमें हम करते हैं अभी CSS। देखो CSS अगर आपको HTML फाइल में करना है तो तीन तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है इनलाइन CSS। तो एज द नेम ओनली सजेस्ट, इनलाइन मतलब कि लाइन में ही जाके आपको कुछ लिख देना होगा, है ना। तो अभी क्या करना है, इनलाइन CSS के लिए जो भी आप ओपनिंग टैग होता है, वट एवर द ओपनिंग टैग इज देयर, उसमें जाके आपको स्पेस देके सिंपली स्टाइल एक एट्रीब्यूट है उसको आपको यूज करना है, और उसके अंदर आपको CSS करना स्टार्ट कर देना है। लेट से इसका मुझे कलर देना है, क्या देना है, प्लेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम अभी ब्लैक से आ रहा है बाय डिफॉल्ट, जो कि ब्लैक होता है, और इसका बैकग्राउंड क्या होता है, व्हाइट होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। इवन आप नहीं भी दोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक काम करता है ना। अगर मुझे लेट से इसको क्या करना है, ब्लू करना है ना, इसका कलर क्या लिखना है, ब्लू, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर जाके कलर लिख दूंगा। मेक श्योर कलर का स्पेलिंग क्या है, COLOR, पहले चलता था LOUR, ठीक है। अभी आपका क्या कलर हो गया है, COLOR, ठीक है। यहाँ पर जाके जो भी आपको कलर देना है, कलर का आपको नाम एज इट इज लिख देना होगा। नाउ सिंटेक्स फिर से एक बार देख लो, स्टाइल एट्रीब्यूट आपको लिखना है इक्वल्स टू डाल के इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप क्या करोगे, जो भी आपको कलर देना है तो कलर, बैकग्राउंड देना बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको वेट हाइट जो भी देना होता है वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या पढ़ा है, कलर। तो इन केस अगर आप कलर देते हो तो कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो इसको जाके अगर मैं सेव करता हूँ
और कोलन लगा के इसको क्या बोलते हैं, डबल बिंदी दो बिंदी इसको क्या बोलते हैं, कोलन। और यहाँ पर जो लगाया है ये क्या है, सेमी कोलन। ठीक है ना, इसको जाके सेव करूंगा और यहाँ पर जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखोगे तो आप ये आपका सेमी कोलन है, ये ये तो कलर है, उसको क्या बॉक्स, ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, इसको बोलेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, सेमी कॉलन, और इसको बोलते हैं कोलन, तो ब्लू डॉट होता है ऐसे। ठीक है, नहीं समझ में आया? यस सर, कर लेंगे, इसको लिखना जाएंगे आपका ब्लू करा, ब्लू कर लो आप, ग्रीन ब्लू या अच्छा आपको कलर नहीं याद आ रहा है तो एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर जाओ है ना, और यहाँ पर आप खसका दो, जैसा भी जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से भी आप ले लोगे। जैसे लेट से आपको ब्लू नहीं, आपको ये करना है ग्रीन करना है, तो मैं डायरेक्ट ग्रीन यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, सब यहाँ से आप कर सकते हो। RGB वगैरह के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली RGB मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, तो सबसे पहले इंटेंसिटी आपका रेड का है, फिर ग्रीन का है, फिर ब्लू का है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, जिसका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस केस में क्या है, ग्रीन का है, इसलिए आपको यहाँ पर जो दिखेगा वो आपको ग्रीन दिखेगा। क्लियर है? तो अभी के लिए मुझे ग्रीन नहीं करना है, मैं क्या करूँगा ब्लू, तो आपको भी ब्लू रख देना, और मेक श्योर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो यहाँ पर आप सेव करते हो। आई होप ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत ना। एक और लेट से, ये तो कलर दे दिए, लेट से इसी का मुझे क्या करना, बैकग्राउंड कलर कुछ देना है, तो भी मैं दे सकता हूँ। ये कलर है, अभी के लिए आप कलर समझ लो, है ना, RGB कलर का देने का तरीका है। अगर आप ब्लू लिख के यहाँ पे खसकाते हो तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करता है, इसके बारे में देखेंगे। एक होता है हैश भी होता है, कलर को कैसे दे सकते हो, देयर आर डिफरेंट वेज। तो अभी के लिए तो हमने एक ही सीखा है, जो भी कलर है भाई उसका देना है, नाम लिख देना है ब्लू रेड ग्रीन। अगर आपको चेंजेस करना है तो ये बॉक्स आपको दिखेगा, यहाँ पर जाके आप और करना है, यहाँ से जाके आप दुनिया भर के कलर आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर लेट से इसका ही आपको क्या करना है, बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड देने के लिए वी हैव अ प्रॉपर्टी नोन एज बैकग्राउंड कलर। क्या है बैकग्राउंड कलर? मैं जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट रखूँ, मैं इसकी पता नहीं भाई कौन सा कलर है ये दे रहा है, मैं भी यूज कर लेते हैं, चलेगा। और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये कोई कलर आपका ऐसा दिखता है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने 2 प्रॉपर्टी पढ़ा देने का। सबसे पहले क्या है, कलर और बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड आपका ऐसे लग जाता है, कलर आपका ऐसे लग रहा होता है। ठीक है ना, इसके बाद लेट से इसका फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना है। क्या करना है, फॉन्ट साइज, ये छोटा छोटा लिख रहा है, मुझे बड़ा करना है, मैं उसके लिए क्या यूज होता है, फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पर जाके आप क्या लिखोगे, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज को यूज करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी देता है, लार्जर करना, मीडियम करना है, तो जो भी आपको करना है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग क्या है यहाँ पर पिक्सल्स में दे सकते हो, जैसे 16 पिक्सल फॉर एग्जांपल मैंने दिया, कितना दिए 16 पिक्सल, तो ये थोड़ा छोटा हो गया, और इसको और बड़ा करना, तो यही पिक्सल को मैं सिंपली क्या करता हूँ, बस बढ़ाता रहूँगा इसकी वैल्यू, लेट से 50 कर देता हूँ, चलेगा। लेट्स डू 50, ये थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग पिक्सल को अरेंज कर लेते हैं। आपको अभी इतना आइडिया नहीं होगा कितना क्या रखना, बट धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा एग्जैक्ट कि आप 50 रखना है कि 40 रखना है। तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वहाँ पर देखोगे कैसे यहाँ पर चेंजेस होता है, वो भी हम सिखाएंगे, बट नॉट नाउ। तो अभी के लिए हमने 3 ही पढ़ा। क्या पढ़ा कि क्या, कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज। तो आप कहीं पे भी इसको एज इट इज आप यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको देने वाला नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ना वंस वी आर, तो ये हो गई बात किसकी, इनलाइन सीएसएस, याद रखना। तो एक तो तरीका हमने पढ़ लिया इनलाइन सीएसएस का, है ना। देयर आर 3 ways to integrate CSS into our HTML file. फर्स्ट वे इज इनलाइन CSS, जिसको हमने आपको ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके आपको इक्वल टू करके लिख देना होता है एज इट इज, नो ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं। नाउ
लेट्स से एक हमारे पास H1 और है, ठीक है, मान लेते हैं, और इसमें लिखा है प्लेसमेंट सेशन, लिखा है, कुछ लिखा है। अगर मुझे सेम CSS अगर इसमें भी करना हो, जो मैंने ऊपर करा है सेम CSS अगर मुझे इसमें करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक तो तरीका हमारे पास ये है, एक काम है सर, आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसको क्या करें, कॉपी कर लें और यहाँ पर जाके लिख दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप लिख दो, आपका बिल्कुल काम करेगा। ये जगह अवे हो गया है, कुछ तो सही से कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, सेमीकोलन कॉपी नहीं हुआ हुआ, दोनों में सेम लग गया है ना। बट लेट से अगर 15 20 50 हुए तो हमारी तो हालत गंभीर हो जाएगी, क्या बोलते हैं? इसीलिए इसका सॉल्यूशन आया क्या, इंटरनल CSS। अगर आपको मल्टीपल जगह पे पूरे पेज पे अगर आपको सेम CSS देना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरनल CSS का। इंटरनल CSS क्या कहता है, इंटरनल CSS कहता है कि आप क्या करो, अगर पूरे पेज का अगर आपको CSS देना है कुछ कॉमन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, इनसाइड द हेड टैग आप क्या लिखना है, स्टाइल टैग लिखना, ओपन करना और क्लोज करना। इसके अंदर आप जो भी आपको CSS देना एज इट इज आप ले सकते हो। इसका देने का थोड़ा तरीका भी अलग होता है। लेट्स से अगर आपको कलर देना है तो सबसे पहले आपको किसको कलर देना वो आपको बताना होता है। तो H1 पे तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेट्स से P पे करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेकीज, ठीक है, मतलब कि हमारे वेबसाइट पर जैसा बना रहे हैं, लेट्स से जिसका प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट पोर्टल बना रहे हैं लेट्स से, है ना। तो एक सॉल्यूशन है सब टेकीज के लिए। तो यहाँ पर जाके ये एज इट इज़ आपका आएगा, सिंस हमने वहाँ से हटा दिया तो H1 का भी हो गया, नो प्रॉब्लम, जाने दो। अभी के लिए हम क्या करते थे, इसको कुछ इसका कुछ CSS करते हैं। तो इसका लेट्स से फॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, P टैग, तो हमारे पास चलते हैं यहाँ पर सिलेक्टर्स। तो बहुत सारे हमारे पास 5 से 6 सिलेक्टर्स हैं। अभी के लिए हम एक ही सिलेक्टर पर फोकस आउट करते हैं, दैट इज एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर में क्या होता है, आप HTML के टैग को ही आप उठा लो, आप बताओगे कहाँ पर एक्चुअल में आपको CSS करना है। लेट्स से मुझे कहाँ पर करना है, पैराग्राफ में, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर पी टैग लिख दूंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करूंगा। इसके अंदर अभी आप CSS करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाके आपको क्या देना है, कलर इसका देना है। तो प्रॉपर्टी आपकी सबकी सेम ही होती है, ठीक है। लेट्स से इसका कलर क्या दे दूं मैं, ब्राउन, है ना। अभी इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए पी में जाके मुझे पैराग्राफ में क्या करना है, कलर ब्राउन कर देना है ना। तो मैं जाकर यहाँ पर क्या करूँगा, सेव करा तो मेरे को यहाँ पर कलर ब्राउन मिलेगा। अभी आपके जितने भी पी होंगे, 15 20 50 जितने भी होंगे, आप सब में जाके CSS अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, बिल्कुल सेम तरीका है, बट आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है, यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर लेट्स से आप फॉन्ट साइज लिखना है, तो यहाँ पर आप फॉन्ट साइज दे सकते हो। फॉन्ट साइज में लेट्स से आप 50 पिक्सल इसका भी दे दें तो इसके बराबर हो जाएगा, है नहीं। ये थोड़ा आपका ऐसा लिखिए, ठीक है, क्लियर है। इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट होता है, हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में आपको बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ये सब हमारे पास हैं। तो ये 100 से लेके 900 तक ये करता है। 100 सबसे कम होगा और 900 सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आपको बोल्ड करना है, लेट्स से अभी के लिए बोल्ड करते हैं, तो अभी के लिए ब्लर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा उतना बोल्ड नहीं है जी, बट जैसे ही मैंने बोल्ड किया ये आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या है, धीरे धीरे सीखना चालू किया। तो एक और नया आ गया हमारे पास, क्या, फॉन्ट वेट, विच
just identifies, yeah, tells you what kind of boldness we want है, boldness चाहिए आपको, तो वो आपका विजिबिलिटी क्या है आपको यहीं से डिफाइन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? दिक्कत यहाँ तक ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा तो बता देना। ठीक है ना? परफेक्ट। तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो दो टाइप के सीसेस हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहला कौन सा है? इनलाइन। और कौन सा पढ़ा है? वो तो सही है, इनक्लोज किया कर लिया जैसे सही। दो वेज हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? एक तो इनलाइन है, वेरी गुड। पढ़ाओगे तभी आएंगे, पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे ही नहीं। फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट। बताओ बताओ बताओ। इनलाइन से याद हो गया, बाकी दूसरा याद नहीं। इनलाइन तो याद है। पानी पी लो, शायद याद आ जाए। मावा नींद में चली जाएगी। ठीक है, तुम लोग के साथ पता प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कथा जैसे सुन रहे हैं यहाँ पर, कई नोट्स बनाए जाते हैं, लिखना होता है, कॉपी पेन लाया करो, उसको लिखा विखा करो। ठीक है, ऐसे तो हमको क्या है, हम तो बस अब भाई तुम पूछोगे नहीं, हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, कसम से बता रहा हूँ मैं, अभी तक इतना स्लो गया नहीं है, बट पढ़ा रहे हैं स्लो। तो तुम लोग भी क्या मेहनत करो, लिखना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं आएगा कोई चीज़, ये याद रखना। थ्योरी तो एटलीस्ट आपको लिखना ही है, घर में जाके भले आप कीबोर्ड पे करो, वो तो करना ही है, मैंडेटरी है, आपको करना तो वही है, बट थ्योरी दोबारा लिखना पड़ेगा ना। इंटरनल सीसेस पढ़ाए हैं, ये क्या है आपका इंटरनल सीएसएस में है। पी टैग में हमने क्या लिखा है? इंटरनल सीएसएस। कथा जैसा मत सुनो भाई, इसको क्या करोगे आप? नोट्स बनाए। इंटरनल सीएसएस यहाँ पर आपका है, तो अगर आपको सब पी टैग में करना है एक जैसा सीएसएस, तो आप ऊपर जाके स्टाइल टैग में आप सिलेक्टर लिखते हो, जैसे आपको बताना होता है किस में कर रहे हो, पी में कर रहे हो तो आप क्या है पी लिख दोगे, एलिमेंट सिलेक्टेड, और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके क्लोज करके आप एलिट, जैसे आप यहाँ पर दे रहे थे वैसे आपको करना है। तो दोनों का तरीका अलग होता है, इनलाइन कैसे देना है, इंटरनल कैसे देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका पक्का पूछता है इंटरव्यू में, अगर सीएसएस उसको पूछना है तो ये पहला क्वेश्चन उसको थ्रो करता है। क्या इंटरनल सीएसएस क्या होता है? हाउ मेनी वेज वी कैन इंटीग्रेट CSS into our HTML file. तो आपको बोलना होगा there are 3 ways to integrate CSS file into our HTML file. First way is inline, second is internal. तीनों का सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। एक और होता है that is external CSS, जिसकी फाइल ही हम क्या कर रहे हैं अलग बनाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और उसका फिर डिफरेंस जो भी होगा उसको हम बाद में कवर आउट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर जाके हमारे पास we have H3 tag, और inside the H3 we have external डाल देता हूँ मैं, चलेगा? एक्सटर्नल CSS मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ, तो ताकि आपको, तो इसमें क्या करूँगा मैं, एक्सटर्नल CSS करूँगा। एक्सटर्नल CSS के लिए आप क्या करते हो, आप एक फाइल ही बना लेते हो अलग। तो लेट से एक्चुअल में एक्सटर्नल जरूरत कहाँ पड़ता है, देखो लेट से आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो बड़ी, उसमें आपको मल्टीपल पेजेस है ना, आपके होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, ठीक है। तो उसमें एक चीज आप कॉमन देखते होगे, आपका हेडर एक जैसा रहता है और फुटर थ्रू आउट द वेबसाइट एक जैसी रहती है,
तो अगर अगर आपको कुछ ऐसा कॉमन है जो पूरे पेजेस में आपका क्या हो, वेबसाइट किसको बोलते हैं? वेबसाइट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो पहली क्लास में पढ़ा, बहुत सारी वेब पेज को आप मिला दो, क्या बन जाता है? वेबसाइट मिल जाता है। जैसे आप पेजेस को कंबाइन कर देते हो, आपको क्या बन जाती है? बुक बन जाती है। वैसे हमारा क्या वेबसाइट भी होता है, यू कंबाइन मेनी मेनी पेजेस इनटू वन बंडल एंड दैट इज नोन एज वेबसाइट। ये भी चलता है। तो अगर आपको सब में जाके हेडर का आपको सेम रखना है, फुटर भी आपको सेम, तो हर बार जाके आप स्टाइल स्टाइल सब में तो करोगे नहीं, है ना। इसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड वो है टाइप, जिससे आप लोग क्या है एक जगह पे आप सीएसएस कर देते हो, और जिसमें आपको वो सीएसएस यूज करना है सब में आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर S3 है, और S3 में हम अभी क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सीएसएस लेट से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक्सटर्नल सीएसएस। और इसकी एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आपको क्या करना होता है, आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे और इनसाइड दिस सीएसएस आप एक सीएसएस की फाइल बनाते हो। अभी के नाम उसका नाम रखता हूँ मेन डॉट सी एस एस सीएसएस। जैसे HTML की फाइल बनाते तो डॉट HTML एक्सटेंशन होता है। इन द सेम वे जब हम लोग सीएसएस की फाइल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, मेन डॉट सीएसएस। इसमें सीएसएस करने का मेथड बिल्कुल सेम होता है, जैसे आप इंटरनल सीएसएस करते हो वैसे ही यहाँ पर भी करते हो। इंटरनल सीएसएस में लेट से आपको S3 था ना उधर, तो S3 में अगर आपको करना हो तो यहाँ पर सिंपली आप S3 लिखते हो, ठीक है, और इसके अंदर आप सीएसएस करना स्टार्ट करते हो। तो लेट से S3 अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा यस, तो ओके एक्सटर्नल सीएसएस इसमें अभी कुछ नहीं हुआ। मैं जाकर यहाँ पर कुछ इसका कलर दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो लेट्स गिव इट अ कलर एज ग्रीन, है ना। तो इसका कलर ऐसे ही देते हैं हम, ठीक है। कलर ग्रीन एक्वा कुछ दे देते हैं, एक्वा दे देते हैं। चलिए इसमें कुछ दे रहा है, क्या क्या देता है, चलिए इसको दिया और इसको छोड़ो। ये अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्चुअल में अभी इंडेक्स फाइल को पता ही नहीं है तुम्हारी फाइल है कहाँ पर। मैं इसको गिरा देता हूँ। ये आपकी इंडेक्स फाइल है, ये आपकी मेन डॉट सीएसएस फाइल है। इसको पता कैसे पड़ेगा कि आपने सीएसएस करा है S3 की, S3 की आपने सीएसएस करी है, बट इसको फाइल को पता कैसे पड़ेगा आपने इधर करा? इस फाइल को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। इन्होंने लिंक ना करना पड़ेगा। अरे भाई नहीं आ रहा, ये आपकी HTML फाइल है ना। ये आपकी सॉरी ये आपकी HTML फाइल है, ये आपकी CSS फाइल। आपने CSS में जाके S3 का कर दिया, वेरी गुड, सीएसएस कर दिया, बट इन दोनों को क्या है, लिंक नहीं किया ना, बताया नहीं ना। ये इसकी कोडिंग हमने यहाँ पर कर रखा। इसको करने के लिए वी हैव अ एक लिंक स्टाइल शीट। लिंक ये आपको एक लाइन लिखना होता है जिसमें आप हाइपर रेफरेंस HREF जो मैंने पढ़ाया था आपको याद है? HREF मतलब क्या होता है, हाइपर रेफरेंस। ये सब चीजें नोट करने वाली तभी आपको याद रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ ना कोई इंटरव्यू क्वेश्चन, उनके लिए भी एक अलग डेडिकेटेड वो बनाओ नोट्स, है ना। वो वहाँ पर जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन है अभी आप अभी तो लग रहा है दो चार है, बट अभी जाके इतने क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, अच्छे खासे बंडल्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्टाइल शीट आपको रिलेशन यहाँ पर REL स्टैंड फॉर रिलेशन स्टाइल शीट, वहाँ पर आपको बताना होता है कि हमने इस शीट की स्टाइलिंग कहाँ पर करी हुई है, HREF के अंदर। और HREF में आप क्या बताओगे, उस फाइल का नाम जो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। हमारे फाइल का नाम क्या था, मेन डॉट सीएसएस। अरे भाई एंकर टाइम में भी तो ऐसे ही करते थे, नहीं करते थे, है ना। इसको आप सेव करो, अभी आपको इसका आउटपुट यहाँ पर दिख जाना चाहिए। तो हमने क्या किया है, एक्सटर्नल का एक्वा एक्वा कुछ करके किया है ना। अगर उसका देखना है तो मैं जाकर यहाँ पर सिंपली क्या कर दे रहा हूँ, हो गया भी हो गया। ये कहाँ चला गया, सेव भी नहीं किया था क्या? सेव करके दूसरी जगह हो सकता है। अच्छा ये दिख तो रहा है यार, आगे कम दिख रहा है, कलर थोड़ा कलर ही वैसा है। हाँ कलर ही ऐसे तो उसमें भी है। ठीक है, मतलब कि लिंक हो गया हमारा, ठीक ठाक कर रहा है यार। इसको यहाँ से हटा, कलर ग्रीन करो पूरा, फिर देखिए ना करे आंसर आ रहा है फिर भी नहीं दिख पा रहा हम लोग, हैं? हमारे कॉन्सेप्ट ही गलत हो जा रहे हैं।
दिखा है उसमें। थोड़ा थोड़ा दिखा। चलो, तो ये आपको 3 टाइप से सीएसएस आप कर सकते हो। सबसे पहला आपका क्या है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इन तीनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने 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 डिसएडवांटेज है। कभी इसको यूज करना चाहिए तो ये भारी पड़ जाता है, कभी इसको करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नीड्स हम लोग क्या है, ट्रांसफर करते रहते हैं। देखते हैं हमारे नोट्स में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि नहीं। तो तीनों टाइप का सिंटेक्स आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे क्या है, करना कैसे है, कहाँ कहाँ करना, वो तो प्रैक्टिस पे आ जाएगी। कैसे करना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ways to add apply CSS. There are 3 ways to apply CSS. First one is inline CSS written directly inside HTML tag. ऐसे ही तो है, HTML opening tag के अंदर ही हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, ऐसे लिख रहे थे, है ना। नाउ एडवांटेज इज समथिंग लाइक क्विक स्टाइलिंग। तो इसकी क्या है, अगर आपको कहीं पे करना तुरंत जाके वहीं के वहीं आप लिख दो, कहीं पे आपको स्टाइल टैग नहीं लिखना है, कहीं पे आपको अलग फाइल नहीं बनाना है, ये इसका एडवांटेज बहुत अच्छा है। और आपको कहीं पे लिखना है, आँख बंद करके वहीं पे जाके तो आपको समझ में भी आता है, अच्छा हम हेलो वर्ड का चेसेस कर रहे हैं, यही कहीं हाथों हाथ कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपको H1 से बहुत सारे, आपको हर एक में क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी सेम, राइट। तो यहाँ पर जाएंगे, डिफिकल्ट टू मेंटेन, मेंटेनेंस हमारा क्या हो जाता है इसमें, डिफिकल्ट हो रहा होता है। नो रिकमेंडेशन फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। हम जब हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इसका तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे होते। क्लियर है। ना, इसके बाद आता है इंटरनल सीएसएस रिटन इनसाइड स्टाइल टैग। इसको हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, स्टाइल टैग। ठीक है, तो स्टाइल टैग में एज आई ऑलरेडी टोल्ड, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, H1 या P, जिस एलिमेंट को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो लिखते हो। उसके अंदर हम लोग कलर वलर जो भी आपको देना है एज इट इज लिख लेते हो। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे 2-3 पेज है तो वहीं पे यहीं जाके आप कर दो। नॉट रीयूजेबल अक्रॉस पेजेस, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे पेजेस हैं, सब में जाके अगर हेडिंग का तो सबका सेम ही होता है, हेडर, सबकी हेडर के सीएसएस क्या होती है, सेम। अगर आप हर पेजेस में करोगे तो कोड का आपका रिपीटिशन बढ़ेगा। और कोडिंग की एक बड़ी खासियत होती है क्या, कोड को आपको रिपीट नहीं होने देना है। जितना भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, उसका मकसद एक ही होता है, घुमा फिरा के, कि कोड को आपको रिपीट नहीं करना है, यही होता है। यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं। हमारा काम करने को इनलाइन सीएसएस से भी हम कर सकते थे, हर जगह लिखना होता, नहीं लिखेंगे हम। उससे थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन लेके आए, दैट इज इंटरनल। अब हमने कहा नहीं, अब फुटर सबका सेम है तो हम सब में जाके उसकी सीएसएस अलग अलग हर पेज में क्यों करें। तो हम एक काम करते हैं, क्या, एक फाइल ही सीएसएस की अलग बना देते हैं, उसी में करेंगे। क्लियर है पूरा। 1% भी ना समझ में बता देना भाई, मेहनत खराब कर दोगे तुम। चलिए, एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस रिटन इन अ सेपरेट फाइल, है ना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हम लोगों ने इसने स्टाइल डॉट सीएसएस रखा था, हमने मेन डॉट सीएसएस। आप फाइल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। और इनसाइड द एचटीएमएल आपको हेड टैग के अंदर लिंक करना होगा इसको विद द लिंक टैग, है ना। डेडिकेटेड टैग है इसके लिए, लिंक टैग। ये भी इंटरव्यू में पूछ सकता है, हाउ टू लिंक एक्सटर्नल सीएसएस इनटू आवर एचटीएमएल फाइल। लिंक टैग करके यूज करते हैं, रिलेशन बताते हो। इस शीट की स्टाइलिंग हमने वहां पर करा हुआ है, HRE ऑफ इन द सेंस हाइपर रेफरेंस। सिंस हम लोग अनदर फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो तो हम लोग हाइपर रेफरेंस में लिखते हैं, जैसे आप लोग उसमें लिखते थे, कहाँ पर, एंकर टैग, राइट। तो इसका एडवांटेज देखोगे, रीयूजेबिलिटी है, रीयूजेबल बहुत अच्छा है। एक लाइन आपको लिखना है, हर पेज में जाके आपका ये CSS क्या कर लेगा, इंपोर्ट ऑटोमेटिक, इजी टू मेंटेन। इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड है वो यही है, ज़्यादातर आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है। इसके सिंटेक्स वगैरह हैं, जनरल सिंटेक्स तो अभी हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले जनरल क्या होता है, इसका सिलेक्टर लिखना होता है। सिलेक्टर इन द सेंस जो भी आप H1 है वो भी एक हमारा, तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, जिसको आज हम नहीं कवर आउट करेंगे, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर से जाएगा। तो सिलेक्टर्स हैं हमारे पास, H3 सिलेक्टर, H4 सॉरी H3 अलग अलग सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर है, क्लास आईडी, यूनिवर्सल सिलेक्टर और
ये बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको देखेंगे हम अंदर जाते जाते क्या करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखना होता है, लेट्स से कलर और उसका वैल्यू ब्लू रेड ग्रीन जो भी आपको, ये एक सिंटेक्स है, ये अगर आपको याद रखना पड़ेगा। जनरल सिंटेक्स सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिलेक्टर इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस वी जस्ट राइट प्रॉपर्टी एंड देयर वैल्यू। प्रॉपर्टी इन द सेंस बैकग्राउंड कलर फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज और जो भी है विड्थ हाइट वगैरह बॉर्डर वगैरह जो भी है सब हम लोग यहीं पर दे रहे होते हैं, क्लियर है, क्लिक करें यहाँ तक। उसकी वैल्यू हम लोग राइट हैंड साइड पे देते हो कोलन के बाद, यहाँ तक हमने कर लिया। H1 is a selector, color is a property and the red is value, perfect। तो इसके बाद हम लोग सिलेक्टर्स, हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के होते हैं जिसको हम लोग कल पढ़ लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा आई गेस, आज तो तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा। तो कल इतना पढ़ के आना है, फिर हम आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो हम पूछेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे, अगर बताओगे तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो क्या पढ़ाने का मतलब है। यस सर, पिछले ही नहीं आएगा तो आगे तो भगवान वाले, ठीक है। तो कम से कम CSS की फुल फॉर्म तो याद हो गई होगी, क्या होती है CSS की फुल फॉर्म, अगर ये नहीं बता पाए तो मैं जा रहा। CSS का फुल फॉर्म